हाँ, तो आज एक बार फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो रिमेनिंग पार्ट था, एक प्रकार का सेंटेंस आपने पढ़ा था। आज दूसरे प्रकार के सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की व्याख्या करेंगे, उसमें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाएगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, पहला जो नियम होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले जो नियम आएगा। नंबर 2 पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के पश्चात, जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा था दैट कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा था, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के पश्चात दैट कनेक्टिव या दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं होता है। नंबर 3 इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका है यह पूरा का पूरा ऐसा एसर्टिव सेंटेंस में चला जाए, बदल जाएगा। अब आपकी सुविधा की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा जानते ही, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। तो करेंगे क्या, आपकी सुविधा के लिए इसको दो प्रकार से, दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, यानी इसके बनावट के आधार पर, इसकी मेकिंग के आधार पर। पहला फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप वाले में कहा लिया है, जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में यानी जिस सेंटेंस का प्रारंभ या वे वाक्य, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी मॉडल या ऑक्सिलियरी वर्ब से प्रारंभ हो। मॉडल और ऑक्सिलियरी आप जानते हैं, या सामान्य भाषा में और चलते हैं, जो किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, इनसे जब उनका प्रयोग हो, या दूसरे शब्दों में और कहें कि इज, एम, आर से जिनका प्रयोग हो, जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहले प्रकार के सेंटेंस का एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, आर यू रीडिंग, यानी इस पर ध्यान देना है कि जो किस प्रकार, यानी जो किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो और जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस की बात कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, जैसा कि पहले ही कर चुका हूं। तो दूसरे प्रकार का सेंटेंस होगा, यानी सेकेंड टाइप ऑफ जो सेंटेंस होगा, उसमें क्या होगा, उसको कहेंगे WH टाइप, WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस का अर्थ, जो शब्द या जिनका प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से हो, जैसे who, what, where, whom, whose, etc. यानी इस प्रकार से सेंटेंस का प्रारंभ जिसका हो, इस प्रकार के शब्दों से जिस सेंटेंस का प्रारंभ हो, वो WH टाइप होगा। अब नियम पर आते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। दूसरे में पहले का भी चुका हूं, एक बार फिर से देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के पश्चात दैट कनेक्शन या दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। और तीसरे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से इंट्रोगेटिव एसर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। तो ये जो रहा नियम, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी एक एग्जाम्पल को लेके, बाकी जितने भी नियम हैं, बाकी जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं एसर्टिव सेंटेंस में, यानी टेंस परिवर्तन करने का नियम वही रहेगा, पर्सन का परिवर्तन उसी प्रकार से होता रहेगा जैसा कि पहले आप देख चुके हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं।
तो फर्स्ट टाइप वाले में जैसा कि फर्स्ट टाइप अभी आपको बता दिया, तो फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं कि आई सेड टू हिम, I said to him, are you reading? इसको क्या करना है, नियम जैसा कि आपको बताया है उस नियम के अनुसार परिवर्तित करना है। तो आइए बदलते हैं, I asked him, यहां तक आइए, पहले ही कहा गया था asked या inquired, आप में बदल देते हैं। कनेक्टिव आपको कहा था कि दैट का प्रयोग नहीं होगा, पहले प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसमें इफ या वेदर, दो शब्द नोट करें, ध्यान दें, इफ या वेदर कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इफ या वेदर कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो हम इसको इफ से जोड़ते हैं। इफ I said to him, are you ready? तो I asked him if he was reading. पहला प्रकार का। दूसरे की चर्चा करते हैं, जो सेकेंड टाइप वाला था। सेकेंड टाइप में आपको बता ही दिया। अब इसमें क्या ध्यान देना है, पूरा का पूरा नियम वही रहेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपको बदलना है, टेंस वगैरह उसी रूप में परिवर्तित करना है। सेकेंड टाइप वाले में जिसका प्रारंभ आपको कहा कि जिसका प्रारंभ कैसे होना है, WH वाले से आपको शब्द भी दिया था, जैसे वेयर होगा, व्हाट होगा, व्हेन होगा, व्हिच होगा, whom होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे इसमें क्या करना, केवल और केवल थोड़ी इतनी सावधानी बरतनी है कि सेकेंड टाइप वाले में पहले में जो आपको बताया था आपकी सुविधा के अनुसार बांट करके, जो कनेक्टिव था इफ या वेदर था, इसमें इफ या वेदर किसी कनेक्टिव की जरूरत नहीं होगी, जबकि वो जो WH वाला जो शब्द आएगा वही कनेक्टिव का काम कर जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, he said to me, he said to me, where do you live? अब इसमें क्या करना है आपको बता दिया, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में परिवर्तित कर देंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना, केवल और केवल यही, यानी इसमें ये जो है यही खुद ये जो शब्द है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो खुद उसका काम कर देगा। जैसे बना लीजिए, he asked me where I live, he asked me, उसी सेंटेंस को लाइए, उसी वर्ड को लाइए, where I, टेंस भी परिवर्तित कर दीजिए, where I lived। अब इसके बाद चाहेंगे इतना, अगला जो दूसरे उसमें जो अगले प्रकार का जो होगा, यानी आपका एसर्टिव हो गया, सामान्य नियम आपने देखा ही, परिभाषा आपने देखा ही, एसर्टिव हो गया। एसर्टिव के बाद आपने इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव के बाद जो हमारी चर्चा बाद में होगी वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस की होगी। इंपरेटिव को एक लाइन में बता देते हैं कि इंपरेटिव की परिभाषा सबसे पहले आपको याद करना होगा। इंपरेटिव 3 चीजें जनरली मानिएगा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जहां होगा उसी को इंपरेटिव मानेंगे, तो कल उसकी चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल।